एक शीर्ष परिवार के पहले उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारे दादा मानव जाति के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। दादी मानव जाति की सबसे सुंदर संत थीं। यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी महान देवता स्तर तक पहुंच चुके थे। लेकिन तुम पूरे दिन व्हील चेयर पर बैठकर खुद को अपाहिज होने का नाटक करते रहते थे। खाना पीना, उठना बैठना, जहां तक हो सके बिस्तर से नीचे नहीं उतरते थे। सब लोग तुम्हें परिवार की शर्म कहते थे, मगर सिर्फ तुम जानते थे कि व्हील चेयर पर बैठने की असली वजह सिर्फ आलस थी, क्योंकि एक दूसरी दुनिया से आए इंसान होने के नाते तुम मेहनतकश जिंदगी की तकलीफ अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जब इस जन्म में परिवार इतना ताकतवर और रईस मिला तो तुमने तय कर लिया कि बस आराम की जिंदगी जीनी है। यहाँ तक कि जब सिस्टम आया और तुम्हें 3S लेवल की अग्नि तत्व शक्ति जगाने की कोशिश की, तब भी तुमने उस बेकार चीज को नजरअंदाज कर दिया और आलस में पड़े रहे। लेकिन 17वें जन्मदिन पर तुम्हारे पिता आखिरकार तंग आ गए। उन्होंने फैसला किया कि तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा ताकि तुम जिंदगी को समझ सको, कुछ दोस्त बना सको और ये जान सको कि आज इंसानों की हालत कितनी मुश्किल है, ताकि तुम इस आरामदायक जिंदगी की कद्र करना सीखो। हालांकि तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर बहस करने की भी आलस थी, इसलिए आखिरकार तुमने पिता की बात मान ली। तुम शांगनान सिटी के फर्स्ट हाई स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे। उस समय जूनियर क्लास 3 का क्लास टीचर अंदर आया। छात्रों की बातें शांत कराने के बाद उसने मेज थपथपाई और कहा, सब लोग शांत हो जाओ, ये 2 नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। आज से ये हमारी क्लास के छात्र होंगे। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करो। अगले ही पल तुम व्हील चेयर पर हल्का सा हिले और फिर सिर घुमाकर दोबारा सोने का नाटक करने लगे। असल में तुम पहले से जाग रहे थे, बस उठकर सबको नमस्ते करने की आलस थी। हाँ, तुम खड़े हो सकते थे। तुम सच में अपाहिज नहीं थे, बस तुम्हें लगता था कि व्हील चेयर पर बैठना चलने से कहीं ज्यादा आसान है। तभी क्लास टीचर की आवाज ने तुम्हें वापस होश में लाया। सुशिन, तुम लोग अपना परिचय दो। ये सुनकर सुशिन ने तुम्हारी आंखों से आई मास्क हटाई, लेकिन तुमने अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखों से पूरी क्लास को देखा और पलक तक उठाने की मेहनत नहीं की। क्लास टीचर मन ही मन बड़बड़ाया, सच में मुसीबत है, मगर चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोला, शुरू करो। सुशिन सिर हिलाकर मंच पर गया। सबको नमस्ते, मेरा नाम सुशिन है। मैं युवा मालिक का निजी सहायक हूँ। मिड लेवल रैंक 7, अग्नि तत्व शक्ति, टैलेंट ग्रेड S। ये सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। क्या S लेवल टैलेंट? बहुत डरावना है। हमारे स्कूल में अभी तक सिर्फ 2 S लेवल छात्र थे और इसकी ताकत तो उनसे भी ज्यादा है। असल मुद्दा ये नहीं है, इतना बड़ा जीनियस सिर्फ उस व्हील चेयर वाले लड़के का नौकर है। धीरे बोलो, वो सामने ही बैठा है। उसकी पहचान जरूर बहुत खास होगी। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखने लगे, तुम्हारे परिचय का इंतजार करते हुए। लेकिन तुमने एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आंखें बंद करके फिर सो गए। सुशिन ने चुपचाप तुम्हारी आंखों पर फिर से मास्क लगा दिया और टीचर से बोला, माफ कीजिए टीचर, मेरे युवा मालिक थक गए हैं, उन्हें आराम चाहिए, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ। टीचर ने बेबस होकर सिर हिलाया। सुशिन फिर मंच पर गया। सबको नमस्ते, ये मेरे युवा मालिक हैं, आप इन्हें यंग मास्टर कह सकते हैं। आगे से कृपया इनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह नीचे उतर आया। क्लास टीचर पूरी तरह हैरान रह गया। बस परिचय खत्म। फिर उसने खुद को संभाला और आखिरी बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों वहां बैठ जाओ, आखिरी और उससे पहले वाली सीट। फिर उसने तुम्हारी व्हील चेयर की तरफ देखकर चिंता से पूछा, क्या मदद चाहिए? सुशिन ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं टीचर, मेरे युवा मालिक बिल्कुल स्वस्थ है। टीचर और पूरी क्लास चुपचाप व्हील चेयर को देखने लगी। ये बात खुद तुम्हें भी सच लगती है? सुशिन तुम्हें धक्का देकर आखिरी सीट तक ले गया और तभी सबको चौंका देने वाला दृश्य हुआ। सुशिन ने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम तुरंत खड़े हो गए। क्लास की अनगिनत लड़कियां तुम्हें देखकर दीवानी हो गईं। उन्हें लगा जैसे कोई राजकुमार सामने खड़ा हो। साथ ही सब लोग सुशिन को लेकर भी बेहद उत्सुक थे। आखिर उसने ऐसा क्या कहा था? असल में सुशिन ने सिर्फ इतना कहा था, युवा मालिक, आप नहीं चाहेंगे कि मैं पूरी स्कूल में आपकी व्हील चेयर धकेलते हुए घूमूं, है ना? 2 घंटे बीत गए, तुम नहीं हिले। 3 घंटे बीत गए, फिर भी नहीं हिले। 4 घंटे बाद भी वही हाल। 5 घंटे बाद आखिरकार तुम हिले, लेकिन इसलिए क्योंकि सुशिन ने तुम्हें जबरदस्ती उठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया था। वह एक एक निवाला अपने हाथ से खिलाता रहा। खाना खत्म होते ही तुम फिर से सो गए। क्लास के छात्र हंसते हंसते बेहाल थे। ये बिल्कुल भी शानदार नहीं है, लेकिन खाते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। क्लास मॉनिटर, तुम इतनी दीवानी मत बनो, तुम नहीं समझोगे। रात को सुशिन तुम्हें उठाकर हॉस्टल ले गया। बाकी सभी छात्रों के कमरे 6 लोगों वाले थे, लेकिन तुम्हारा कमरा सिर्फ 2 लोगों का था। असल में वो पहले सिंगल रूम था, मगर सुशिन ने तुम्हारी देखभाल के लिए उसे डबल रूम में बदलवा दिया था। सुशिन ने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया। शायद तुम शोर से जाग गए थे। तुमने नींद भरी आंखें मलते हुए पूछा, सुबह हो गई? सुशिन ने जवाब दिया, नहीं युवा मालिक, रात हो चुकी है, सोने का समय हो गया। क्या आपको पानी पीना है? तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुशिन ने तुम्हारी मरी हुई आंखों से ही तुम्हारा मतलब समझ लिया। उसने पानी की बोतल उठाई, उसमें स्ट्रॉ लगाई और तुम्हारे होंठों के पास ला दी। पानी पीने के बाद तुम फिर लेटकर सो गए। हालांकि दिखने में तुम सो रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। बस आंखें खोलने और बंद करने तक की आलस थी। 4 घंटे बाद अचानक एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट के सफलतापूर्वक दूसरी दुनिया में आने की पुष्टि हुई। सबसे शक्तिशाली टैलेंट सिस्टम प्राप्त हुआ। कृपया अपना टैलेंट चुने। सिस्टम आ गया था, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, भौं तक नहीं हिलाई। 1 घंटे बाद मशीन की आवाज फिर आई, होस्ट ने कोई टैलेंट नहीं चुना। सबसे शक्तिशाली टैलेंट सिस्टम प्रस्थान कर चुका है। डिंग, बधाई हो, होस्ट को सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम प्राप्त हुआ। क्या होस्ट समस्त लोगों का सबसे बड़ा खलनायक बनना चाहता है? तुम फिर भी चुप रहे। 1 और घंटे बाद सबसे शक्तिशाली विलेन सिस्टम प्रस्थान कर चुका है। डिंग, बधाई हो, होस्ट को शत्रुओं का वध करके देवता बनने वाला सिस्टम प्राप्त हुआ। फिर भी तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे ही 4-5 बार सिस्टम बदलते रहे।
आखिरकार सुबह हो गई। डिंग, बधाई हो, होस्ट को सबसे शक्तिशाली आलसी सहायक सिस्टम प्राप्त हुआ। क्या होस्ट सिस्टम को बांधना चाहता है? डिंग, क्योंकि होस्ट बांधने में भी आलसी है, सिस्टम अपने आप बांध दिया गया है। आलसी सहायक सिस्टम होस्ट की शक्तियां जागृत कर रहा है, कृपया दिशा चुनें। डिंग, क्योंकि होस्ट चुनने में भी आलसी है, सिस्टम ने स्वतः चयन कर लिया है। चयन सफल। तत्व श्रेणी। डिंग, होस्ट के शरीर में धातु तत्व की कमी पाई गई। धातु तत्व शक्ति जागरण असफल। डिंग, होस्ट के शरीर में अग्नि तत्व पाया गया। अग्नि तत्व शक्ति सफलतापूर्वक जागृत। टैलेंट स्तर SSS। डिंग, शक्ति जागरण सफल, कृपया साधना शुरू करें। डिंग, क्योंकि होस्ट साधना करने में आलसी है, सिस्टम ने ऑटो फार्म मोड चालू कर दिया है। आपकी अग्नि शक्ति आपकी आलस पर क्रोधित है और स्वयं साधना कर रही है। अग्नि ऊर्जा +10। आपकी अग्नि शक्ति आपकी आलस पर क्रोधित है और स्वयं साधना कर रही है। अग्नि ऊर्जा +10। कुछ घंटों बाद होस्ट की शक्ति निम्न स्तर मध्य चरण तक पहुंच गई है। अग्नि तत्व थक चुका है, साधना बंद। ये सुनकर तुमने काफी समय बाद हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई। बस इतनी जल्दी थक गया, तू भी बेकार निकला। अग्नि तत्व गुस्से से भर गया। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक है? और उसने फिर से साधना शुरू कर दी। अग्नि ऊर्जा +8। अग्नि ऊर्जा +8। 10 मिनट बाद उठने की घंटी बजी। सुशिन ने तुम्हें तैयार किया, मुंह धुलवाया और व्हीलचेयर पर बैठाकर क्लास में ले गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। अग्नि तत्व पूरी तरह थक चुका है, साधना स्वतः बंद। कचरा। तुमने बेपरवाही से सोचा और मेज पर सिर रखकर फिर सो गए। एक हफ्ता गुजर गया। एक सुबह तुम्हारा मूड अच्छा था। अग्नि तत्व स्वतः साधना शुरू कर रहा है। अग्नि ऊर्जा +10। होस्ट की शक्ति मध्य स्तर अंतिम चरण तक पहुंच गई है। अग्नि तत्व थोड़ा थक गया है, साधना बंद। इतनी जल्दी हार मान ली, कितना बेकार है। तुम मन ही मन ताना मार रहे थे, लेकिन इस बार अग्नि तत्व तुम्हारी चाल में नहीं फंसा। साधना खत्म होते ही वह सो गया और दोबारा बाहर नहीं आया। सुशिन हमेशा की तरह तुम्हें ब्रश करवा रहा था कि अचानक रुक गया। उसने गलती से टूथ ब्रश तुम्हारी नाक में घुसा दिया। तुम बहुत नाराज हुए, मगर बोलने की भी आलस थी। आंखें घुमाने तक की मेहनत नहीं की, बस वही मरी हुई आंखों वाला चेहरा बना रहा। माफ कीजिए युवा मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुशिन तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन आज उसे तुम में कुछ अलग महसूस हुआ। अभी ब्रश करते समय उसने साफ महसूस किया था कि तुम्हारे शरीर से विस्फोटक आग जैसी आभा निकली थी। हालांकि वह सिर्फ एक पल के लिए थी, लेकिन उसकी तेज इंद्रियों ने उसे पकड़ लिया। क्या अलग होगा? बस तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। तुमने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऐसा नजरिया दिया मानो कह रहे हो अब तुम्हारी खैर नहीं। तुमने अपनी शक्ति जागने की बात बताने का कोई इरादा नहीं रखा। इसलिए नहीं कि तुम छिपा हुआ जीनियस बनना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता था कि प्रतिभाशाली होना बहुत थकाने वाला काम है। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई हर दिन सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे सोता। ट्रेनिंग के अलावा उसे हर जगह के जीनियसों की चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती थी। ऊपर से बड़े बड़े अकादमियों में भाषण भी देने पड़ते थे। ऐसी जिंदगी तुमसे नहीं हो सकती थी। तुम्हें तो व्हील चेयर पर बैठे रहना ज्यादा पसंद था, जहां हर काम कोई और कर दे। युवा मालिक सुशिन फिर पूछने ही वाला था कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक अगले ही पल आग का गोला उसकी तरफ बढ़ा। उसने तुरंत हाथ उठाकर बचाव किया। आईने में उसने खुद को देखा। वह पूरी गंभीरता से तुम्हारे दांत साफ कर रहा था, जबकि तुम बिना किसी भाव के खड़े थे। असल में तुम सोच रहे थे कि सैन्य ट्रेनिंग से कैसे बचा जाए।